Hello everyone, welcome you all to Banking Fluent NK. Hope you are doing well in your preparation. So this video is all about prelims. So how you can crack SBA clerk or IBPS PO or any banking pre in your first attempt. So there are many candidates who are beginners and there are some candidates who are who find it difficult to clear any bank pre. So मेरा जो बैंक प्री है लास्ट ईयर मैंने एग्जाम्स दिए थे उसमें से मेरा एसबीआई क्लर्क प्री क्लियर था एंड मेरा आईबीपीएस क्लर्क प्री भी क्लियर था। इन दोनों के मैंने मेंस दिए थे जस्ट बिकॉज मैंने मेंस की अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की थी। दैट्स वाई आई वॉज नॉट एबल टू क्लियर एनी मेंस। सो बेसिकली क्या होता है, स्टार्टिंग में हम सबको यही डाउट होता है कि ये हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट है, सो वी आर नॉट एबल टू क्लियर प्री। तो अगर ये आपके माइंड में भी किसी के डाउट है सो प्लीज़ इस डाउट को निकाल दो। आपको नहीं पता कि आपके साथ कब क्या हो जाए, कब आप अपना प्री दे के आओ और आप घर पे आके बोलो कि मैंने जो प्री है मेरा अच्छा नहीं गया, मेरे इतने अटैम्प्ट गए हैं लेकिन कट ऑफ तो इतना जाता है, लेकिन जब रिजल्ट आए तो आपका वो क्लियर्ड हो चुका होगा। तो मतलब ऐसा मेरे साथ लास्ट ईयर हुआ था। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे आपको मतलब सीधा बात बताती हूँ कि हमको ये प्री को कैसे क्रैक करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका मॉक्स के रिगार्डिंग डाउट जो है वो उसको क्लियर कर देती हूँ। सो होता क्या है कि यूजुअली सबके माइंड में यही डाउट रहता है कि मैम हम मतलब कौन सा मॉक दे, कौन सा मॉक जो है एग्जाम रेलिवेंट है। सो ये जो मॉक्स मैंने लिख रखे हैं ये मेरे पास हैं, टेक्स्ट बुक है, मेरे पास ग्रेडअप है जिसको आप बायजूस भी कह देते हो, स्मार्ट कीड़ा है, गाइडली है एंड स्मार्ट कीड़ा के मेरे पास सेक्शनल मॉक है। ठीक है, उसके अलावा मेरे पास ऑलिव बोर्ड है। सो ये सारे ना मॉक्स मेरे पास हैं। इसके अलावा मेरे पास सुमित सर अकेडमी है एक, उनका आईबीपीएस पीओ का पीडीएफ कोर्स भी है। सो ये चीज़ें मेरे पास हैं। ठीक है, तो अभी मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ, अगर तो आप बिगिनर हो तो आप टेक्स्ट बुक और ग्रेडअप से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, और ये जो मॉक्स मैंने ले रखे हैं मैं सिर्फ आपको इन्हीं के बारे में बताऊंगी। इसके अलावा जैसे अड्डा 24/7 है वो मैंने कभी यूज़ नहीं किया, तो मतलब मैंने एक बार यूज़ किया था, मुझे उसका इंटरफेस अच्छा नहीं लगा। तो ये अपनी अपनी चॉइस हो सकती है। ठीक है, सो ये आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन एक चीज़ मैं और क्लियर कर देती हूँ, मॉक कोई भी बुरा नहीं है, कोई भी एग्जाम रेलेवेंट नहीं है। ये अगर आप ये बोलो ना कि इसी में से क्वेश्चन आ जाए तो सेम क्वेश्चन कभी भी नहीं होते। हाँ ठीक है, वो जो मॉक होता है वो आपको एक प्रिपरेशन का लेवल प्रोवाइड करता है। आपकी प्रिपरेशन, आप अपने आप को जज कर पाते हो कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो। ठीक है, तो सारे ही मॉक्स बेस्ट हैं। आपको एग्जाम वैसा देखने को मिलेगा जैसा मॉक में आता है, लेकिन सेम क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो आप ये नहीं कह सकते कि इसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, सो सारे ही मॉक बेस्ट हैं। इट इज़ आपको देखना है कि आप इसको कैसे एनालिसिस करते हो। ठीक है, कैसे चीज़ों को फाइंड करते हो, कैसे अपने वीक एरिया के ऊपर वर्क करते हो, तो फिर वही मॉक आपके लिए बेस्ट हो जाता है। लास्ट ईयर मेरे पास सिर्फ टेक्स्ट बुक और ग्रेडअप था, इन्हीं को दे करके मैंने अपना एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क प्री क्लियर किया है। सो ऐसा कुछ नहीं है, कई बोल देते हैं कि टेक्स्ट बुक बेकार है, टेक्स्ट बुक ये, टेक्स्ट बुक वो, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरा लास्ट ईयर प्रीलिम्स क्लियर था इन दोनों को यूज़ करके। ठीक है, ज़्यादा तो मैं टेक्स्ट बुक पे ही रिलाई की थी। उसके बाद इस बार मैं ऑलिव बोर्ड के मॉक्स दे रही हूँ। आपने शायद देखा होगा, अगर आप मुझे पहले से देख रहे हो, कि मैं जो आरआरबी पीओ है उसके लिए और आरआरबी क्लर्क के लिए मैंने ऑलिव बोर्ड को फॉलो किया था। तो अभी आप इसमें से कोई सा भी चूज़ कर सकते हो, लेकिन इफ़ यू आर अ बिगिनर देन यू शुड ट्राई टेक्स्ट बुक एंड ग्रेडअप फर्स्ट। जब आपके इस दोनों लेवल्स में अच्छे नंबर आने लग जाए इन दोनों मॉक्स में, तब आप किसी और मॉक पे शिफ्ट करना। और गाइडली का जो मॉक लेवल है वो बहुत डिफिकल्ट है, तो मैं ये आपको रेकमेंड नहीं करती। ठीक है, इसका पीडीएफ कोर्स बेस्ट है गाइडली का, लेकिन इसके जो मॉक्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल है। अगर आपकी प्रिपरेशन, देखो हाई लेवल वगैरह वैसे कुछ होता नहीं है, ये आपकी प्रिपरेशन के ऊपर होता है। अगर ये हाई लेवल है ना, तो जो लोग इस टेक्स्ट बुक, ग्रेडअप और स्मार्ट कीड़ा हो गया, ऑलिव बोर्ड या कुछ भी लगा लो, सबके वो मॉक्स दे करके अच्छे से आ चुके हैं जो मॉडरेट लेवल वाले हैं। तो अगर वो हाई लेवल पे जाएंगे, जैसे ऑलिव बोर्ड हो गया, स्मार्ट कीड़ा हो गया, गाइडली हो गया, तो उनको ये इजी लगने वाला है। मतलब उससे तो इजी लगेगा ना, तो उनको इजी लगेगा क्योंकि उनकी प्रिपरेशन उस लेवल पे पहुंच चुकी है। ठीक है, सो ये बात हो गई मॉक्स की। तो अब आपके माइंड में ये डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, हाई लेवल, लो लेवल, ये सब आपकी प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी प्रिपरेशन जीरो है तो आपको टेक्स्ट बुक भी हाई लेवल लगने वाला है। जो अब हम कह देते हैं ना कि मुझे ऐसे लगता है टेक्स्ट बुक अब मेरे लिए सही है क्योंकि ये मैं कर चुकी हूँ, इसमें मेरा वो स्कोर बैठ चुका है। ठीक है, उसके बाद वी शुड टॉक अबाउट क्वांट्स एंड रीजनिंग नाउ। सो आपको क्या करना है क्वांट्स एंड रीजनिंग के लिए? सबसे पहले आई विल टॉक अबाउट क्वांट्स। सो यू शुड नो टेबल्स अप टू 25। उसके अलावा आपके जो क्यूब्स हैं और आपके जो स्क्वायर्स हैं, प्लस परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज। ये जो वैल्यूज़ हैं ये मैं आपको एक वीडियो यहाँ पे मतलब नीचे दे दूंगी आपको लिंक, तो वहाँ से आप क्या करोगे, उस वीडियो को देख लेना कि इन सब चीज़ों को आपको कैसे लर्न करना है। तो आपको ये चीज़ें अच्छे से लर्न होनी चाहिए। अब मुझे नहीं पता आपको कैसे करनी है, मैं आपको एक वीडियो दूंगी। ठीक है, वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगी लिंक में, तो आपको बस वो वीडियो देखना है और उसी वे में आपको बस इन चीज़ों को याद करना है। फाइन। उसके बाद अगर हम बात करें, अब ये हो गया आपका। इसके अलावा आपको प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए ना डेली क्विजेज करने हैं।
देखो अब आप में से कई बोलेंगे ये क्या नया है, लेकिन यही तो बात है। अगर आप डेली क्विजेस करोगे तो आप मुझसे लिखवा लो, अगर आप 2 मंथ तक रेगुलरली डेली क्विजेस कर रहे हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए। अब डेली क्विजेस से मेरा मतलब क्या है, जैसे आपका मान लो अब अड्डा 24/7 है, तो आप क्या करोगे, इसका जो क्विजेज है उसको ओपन करोगे। आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि डेली क्विजेज अगर आप क्वांट्स के कर रहे हो तो आपका सिंप्लीफिकेशन, आपका क्वाड्रेटिक, आपकी नंबर सीरीज मिसिंग एंड रॉन्ग दोनों, एंड उसके अलावा आपकी जो डीआई है, क्वाड्रेटिक मैंने बोल दिया है ना, डीआई और अरिथमेटिक, ये सब आपके एक दिन के क्विज में आने चाहिए। ठीक है, आपको इन सब का क्विज देना है, या तो आप ऐसे कर लो या फिर इन सब के आप 20-20, 25-25 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। सिमिलरली रीजनिंग, ब्लड रिलेशन हो गया, सिलॉजिज्म, इनइक्वालिटीज, डायरेक्शन सेंस, आपकी पजल्स, ये सब आपकी जो आपकी आज का डेली क्विज दोगे वहाँ पे आनी चाहिए। तो इसमें आपको चाहे 2 आवर्स लग जाए, लेकिन आपको ये करना है तो करना है। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश के लिए अगर तो आपका बिल्कुल स्टार्टिंग है तो 120 रूल्स कर लो बाय निमिषा बंसल मैम। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आपको डेली रीडिंग करनी ही करनी है। रीडिंग का आपको फ़र्क तब पता चलेगा जब आपको रीडिंग करते 3 to 4 मंथ्स हो चुके होंगे, तो आपके अंदर जो मतलब इंग्लिश के लिए वो चीज़ें आएंगी ना कि आपका इंग्लिश मतलब कितनी निखर गई है, फिर आपको पता चलेगा। इन सबको करने के बाद अगर आपका लेवल अच्छा हो चुका है तो आपको एक डेली सेक्शनल लगा लेना है। अब यहाँ पे ना एक चीज़ मैं बताना यहाँ पे आपको और चाहूँगी, मॉक्स में आपको क्या करना है, अगर तो आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी जा चुकी है, अगर आपके क्लर्क के मॉक में 65 प्लस हैं और आपके पीओ के मॉक में 50 प्लस हैं, फिर तो आपको डेली एक मॉक देना है एसबीआई क्लर्क का और एक मॉक देना है नेक्स्ट डे पीओ का। जैसे आज आपने एसबीआई क्लर्क का मॉक दिया, उसके बाद कल आप पीओ का दोगे। ठीक है, आईबीपीएस पीओ का, क्योंकि दोनों एग्जाम्स आपके लाइंड अप हैं और साथ साथ आपको अभी मेंस की प्रिपरेशन भी करनी है, सो दैट्स वाई इसके ज़्यादा आप मार्क्स मत देना। ठीक है, डेली एक करो। लेकिन अगर आपकी प्रिपरेशन अभी स्टार्टिंग है, आपके इससे कम मार्क्स आ रहे हैं ना, तो आपको एक वीक में 2 से 3 फुल लेंथ मॉक देने हैं। उसके अलावा आपको फुल लेंथ मॉक नहीं देने हैं। ठीक है, आप क्या करोगे, उसके अलावा 2 से 2.5 घंटे यहाँ पे लगाओगे क्विजेज में। आपको क्विजेज के ऊपर टाइम स्पेंड करना है। ठीक है, बाकी के दिन। और यहाँ पे बाकी के दिन का मतलब ये नहीं कि जिस दिन आप फुल लेंथ मॉक दे रहे हो आप इसको स्किप कर रहे हो, आपको ये भी करना ही करना है। ये तो आपका एक दिन भी छूटना नहीं चाहिए डेली क्विज। उसके अलावा यहाँ पे मैंने आपको इंग्लिश का बता दिया, जिस दिन आप फुल लेंथ मॉक नहीं दे रहे उस दिन आपको क्या करना है, आपको सेक्शनल लगा लेना है। ठीक है, सो ये हो गया आपका यहाँ पे इंग्लिश का। और करंट अफेयर्स तो आपको डेली करके करना है, अगर आप एसबीआई क्लर्क और आप आईबीपीएस पीओ को टारगेट कर रहे हो, क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम है ये भी आपका नवंबर में ऑलमोस्ट, ये दिसंबर जनवरी में जाएगा इसका मेंस, और इसका जो आपका मेंस है वो नवंबर में शेड्यूल्ड है। तो उसके हिसाब से आपको डेली कवर करने हैं और 6 डेज तक आपको करंट अफेयर करके 7th डे को रिवाइज करना है, फिर सिमिलरली 6 डेज तक कवर करके 7th को रिवाइज करना है। तो ऐसे आपका ये रूटीन होना चाहिए और इसको फॉलो करो, प्रीलिम्स हर हालत में क्लियर होगा। डेली क्विजेस को बिल्कुल मत छोड़ो, ट्रस्ट मी, आपका बहुत मतलब ये बिल्कुल एकदम बेस्ट एडवाइस है। इसको करोगे तो आप रिजल्ट देखोगे, बाकी तो और मैं कुछ कह नहीं सकती। ठीक है, सो ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।